हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल के कुछ डिपार्टमेंट के नाम, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज किसी सुविचार के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मिटाने से मिटते नहीं, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे करता चल, कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख, फिर ईश्वर की महिमा देख। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले आता है ओपीडी। क्या होता है ओपीडी? ओपीडी ओपीडी फुल फॉर्म क्या होता है, क्या समझते हो इससे आप? आउट पेशेंट, आउट पेशेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी का मतलब क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। वो पेशेंट होते हैं जो पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं और वहाँ इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और वो डॉक्टर से स्लिप वहाँ पर आके अपनी स्लिप वगैरह बनाते हैं और डॉक्टर से डिस्कस करते हैं और अपनी मेडिसिन लिखवा के चले जाते हैं। वो होते हैं ओपीडी पेशेंट। आए और चले गए। तो किसमें आते हैं? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी के अंदर उनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है उस पर आईपीडी। आईपीडी क्या होता है? इंटर पेशेंट डिपार्टमेंट। इंटर देखो, इसका मतलब उसमें आउट था, आउट माने बाहर, और इंटर का मतलब, इन का मतलब इन, वो अंदर आ गए। इंटर पेशेंट डिपार्टमेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनको कोई दिक्कत हो जाती है, उनको एडमिट किया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, उनको कोई क्रोनिक डिजीज़ है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो किसके अंदर आते हैं? इंटर पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किए जाते हैं, तो वो किस में आ जाते हैं? आईपीटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है अपना आईसीयू। अब आईसीयू होता है हॉस्पिटल में, वो क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। कोई इमरजेंसी पेशेंट होता है जिनको वेंटिलेशन पे लेना होता है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, कुछ और दिक्कत है, तो उनको किस में एडमिट किया जाता है? आईसीयू के अंदर, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट आता है अपना सीसीयू। उसी पर आईसीयू की तरह ये भी क्या है? सीसीयू, कार्डियक केयर यूनिट। जिसको कोई कार्डियक डिजीज़ हो, कोई क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ हो, कोई भी उनको क्रोनिक डिजीज़ होती है हार्ट के रिलेटेड, तो उसके अंदर किसके अंदर एडमिट किया जाता है? उसको कार्डियक केयर यूनिट के अंदर उसको एडमिट किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना सीटी आईसीयू। सीटी आईसीयू, कार्डियक थोरेसिक इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या होता है? सीटी का मतलब कार्डियोथोरेसिक और इंटेंसिव केयर यूनिट। जिसको कार्डियक कोई दिक्कत है और उसको इंटेंसिव केयर, उसको आईसीयू के अंदर एडमिट किया जाता है। उसको उसके हार्टबीट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कोई भी उसको हार्ट के रिलेटेड कोई भी डिजीज है, तो उसको सीटी आईसीयू के अंदर क्या किया जाता है? एडमिट किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना कैथ लैब, कार्डियक कैथेटर लैब। कैथ लैब के अंदर क्या होता है? जैसे कोई पेशेंट है, उसको एंजियोग्राफी करवानी है, तो एंजियोग्राफी किसके अंदर? कैथ लैब के अंदर कैसे करवाएंगे अपन? उसको कोई या तो बाई हैंड के द्वारा या उसको अपनी किसी अपनी जांघ के द्वारा, उसमें जो वेन होती है उसकी सहायता से, आर्टरी की सहायता से उसमें हेड तक वो कैथेटर डाला जाता है, उसकी एंजियोग्राफी की जाती है, ताकि उसका कितना परसेंट ब्लॉक है, कितना परसेंट ब्लॉक नहीं है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। तो वो किसके अंदर आते हैं? कैथ लैब के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है ईडीईआर। ईडीईआर, एमरजेंसी रूम। एमरजेंसी रूम क्या होता है? कोई भी यदि पेशेंट को एक्सीडेंट हो गया, किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कुछ अच्छी दिक्कत हो गई, उसको कोई फ्लूइड वगैरह देना हो, कोई उसका ब्लड ज़्यादा बह रहा हो, तो उसको किसके अंदर देते हैं? एमरजेंसी रूम के अंदर आता है, वो एमरजेंसी डिपार्टमेंट है। ठीक है, और ये एमरजेंसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल की एंट्री होती है, स्टार्टिंग में ही होता है। क्या आता है? ट्राइज। ट्राइज, ट्राइज क्या होता है? ट्राइज 3 होते हैं। जैसे ट्राइज एक तो क्या हो गया? रेड कलर होगा, ये एमरजेंसी होता है। येलो ये थोड़ा अर्जेंट, और ये ग्रीन थोड़ा कम। ये क्या होता है? इसके अंदर एमरजेंट, ये ज़्यादा इमरजेंसी होता है, ये थोड़ा कम होता है, और ये बिल्कुल, इसमें कोई भी डिजीज़, जैसे किसी को बुखार हो गया या कुछ शुगर वगैरह हो, तो इस तरह कई पेशेंट आते हैं, वो किस में आते हैं? ग्रीन के अंदर। तो ये ट्राइज 3 होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन।
रेड तो क्या होता है, रेड होता है वो इमरजेंट होता है, रेड इमरजेंसी होता है। नेक्स्ट आता है फिर येलो अर्जेंट होता है, येलो अर्जेंट होता है। और ग्रीन ये है नॉन अर्जेंट होता है। किसी को नॉर्मल डिजीज़ हो, जैसे नॉर्मल कोई बीमारी हो कोई भी, उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको एडमिट किया जाता है, तो धीरे धीरे उसके टाइम पीरियड के हिसाब से वो किस में आता है, नॉन अर्जेंट के, इतना इमरजेंसी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है अपने OTOR। OT का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर और एक होता है ऑपरेशन रूम। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जैसे कई बार क्या होते थे कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई जैसे कोई सीखने वाला स्टाफ होता है उसको भी साथ ही एडमिट कर, उसको साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव की उसको रिसर्च के लिए साथ ही बुलाया जाता था। तो किस में आता था, ऑपरेशन थिएटर। अब ऑपरेशन रूम के अंदर वही पेशेंट रहता है ताकि इन्फेक्शन न फैले, तो इसीलिए ऑपरेशन रूम के अंदर वही आते हैं जिसको वहाँ पे सर्जरी करनी होती है और कोई वहाँ पे एंट्री नहीं होती। तो ये क्या होता है, OT और OR। OT है ऑपरेशन थिएटर और OR होता है ऑपरेशन रूम। नेक्स्ट आता है PAC का मतलब क्या, पेरी एनेस्थीसिया क्लियरेंस। जो भी एनेस्थीसिया देना होता है उससे पहले जहाँ पे उसको शिफ्ट किया जाता है वो होता है पेरी एनेस्थीसिया करने से। उसको कोई भी दिक्कत हो, उसको चीज़ पूछना हो तो वो किस में होता है, पेरी एनेस्थीसिया क्लियरेंस में उसको एनेस्थीसिया देना हो उससे पहले उसको वहाँ पे एडमिट किया जाता है। फिर आता है उसके बाद PACU पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। अब एनेस्थीसिया दे दिया, उसके ऑपरेशन हो गया, अब उसको कितनी देर बाद वो रिकवर होता है, कितने बाद वो नॉर्मल हो जाता है, इसीलिए जब तक उसको PACU के अंदर शिफ्ट किया जाता है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, उसकी केयर की जाती है। फिर आता है नेक्स्ट MICU का मतलब मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। फिर आता है SICU सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट आता है TICU ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट आता है अपना LR क्या होता है, LR होता है लेबर रूम। नेक्स्ट आता है नर्सरी या पीडियाट्रिक वार्ड होता है। जब कोई डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो बच्चे को होते हैं उनको कहाँ पे या तो नर्सरी वार्ड या उसको पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर उनको एडमिट किया जाता है। नेक्स्ट आता है फिर ANC क्या आता है, एंटीनेटल क्लिनिक। जब उसकी डिलीवरी से पहले जो केयर की जाती है वो होती है एंटीनेटल क्लिनिक, और जो डिलीवरी के बाद जो उसकी केयर की जाती है वो एडमिट किया जाता है वो होता है पोस्टनेटल क्लिनिक। फिर आता है HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट। जो कोई और इमरजेंसी पेशेंट है उसको हाई डिजीज क्रोनिक डिजीज उसको HDU डिपार्टमेंट के अंदर एडमिट किया जाता है। उसको वेंटिलेटर रखना होता है, उसको कोई डायलिसिस देना होता है, डायलिसिस करना हो, कोई उसको और सर्जरी वगैरह की तो उसको HDU के अंदर क्या किया जाता है, एडमिट किया जाता है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट के अंदर। फिर आता है ARV क्लिनिक। एंटी रेबीज वैक्सीन को ARV क्लिनिक वो होता है जिसको एंटी रेबीज वैक्सीन, जिसको किसी जानवर ने काट लिया उसको रेबीज वैक्सीन देनी है तो उसको ARV क्लिनिक के अंदर उसको एडमिट किया जाता है। नेक्स्ट आता है NCD क्लिनिक। NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो डिजीज कम्युनिकेबल नहीं होती, जो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती, वो होता है NCD क्लिनिक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, थैंक यू गाइड्स। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ। इसी के साथ अपनी कुछ लाइनें रह गई थी, उसके साथ अपन क्लास को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो लाइनें क्या थी आप एक बार ज़रूर गौर करें। ज़िंदगी नहीं हमें दोस्तों से प्यारी, दोस्तों पे है हाजिर जान हमारी। आँखों में हमारी आंसू है तो क्या, जान से भी प्यारी है मुस्कान तुम्हारी। इसी के साथ अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ।